हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में हमने एक्सेप्टेंस क्या होती है वो हमने देखा था, और चार असेंशियल एलिमेंट्स भी देखे थे एक्सेप्टेंस के। देखो कौन कौन से बेटा असेंशियल एलिमेंट्स हमने देखे थे। अच्छा बेटा, हमने एक तो देखा था इसमें, पहला पॉइंट, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom इट इज मेड। एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। याद रखना बेटा, ऑफर कंडीशनल हो सकता है लेकिन एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती है। थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। और फोर्थ था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड। चलो बेटा, अब हम एक फिफ्थ पॉइंट शुरू कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, समझने वाला, देखना। टाइम। अब मेरी बात ना ध्यान से पहले समझो, फिर हम रीडिंग मारेंगे। देखो फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है, उसने क्या कहा है, टाइम। अब बेटा यहां पर टाइम का सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है टाइम का। ये देखो बेटा, दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करो। इसमें लिखो, इफ टाइम इज स्पेसिफाइड इन द अग्रीमेंट। तो पहला केस है इफ टाइम इज स्पेसिफाइड इन द अग्रीमेंट, और दूसरा इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड इन द अग्रीमेंट। तो दूसरा है, अगर अग्रीमेंट में टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो। तो पहला केस है अग्रीमेंट में टाइम स्पेसिफाइड है, और दूसरा केस है अग्रीमेंट में टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। मैं आपको बेटा छोटा सा एक एग्जांपल यहां पर देता हूं, बात को समझने की बेटा कोशिश करना। देखो एग्जांपल लिखो, मिस्टर ए और बेटा मिस्टर बी। देखो बेटा, मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर बी बायर है। ठीक है बेटा, अब बच्चे हुआ क्या है, ए ने बी को ऑफर दिया है उसकी कार परचेज करने का 5 लाख की। ठीक है, अब सुनो, मिस्टर बी ने क्या कहा, मिस्टर बी ने कहा मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। ए ने कहा देख भाई, दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह, मैं तेरे को 1 हफ्ता देता हूं, सोच ले। अगर तूने 1 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो 8वें दिन मैं ये कार किसी और को बेच दूंगा। मतलब बात समझना, मतलब तेरे पास एक्सेप्टेंस देने के लिए समय, मेरी बात सुनो, तेरे पास एक्सेप्टेंस देने के लिए समय कितने डेज का है बेटा, 7 डेज का समय है तेरे पास एक्सेप्टेंस देने के लिए। अगर 7 दिनों में तू एक्सेप्टेंस दे देता है, वेल एंड गुड, नहीं तो 8वें दिन ये ऑफर क्या कर जाएगा, लैप्स। तो मैं बेटा आपसे ना अब इस एग्जाम्पल में बस एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस एग्जाम्पल में कितने समय में एक्सेप्टेंस देनी है वो टाइम मेंशन्ड है या नहीं। तो बेटा अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस इज टू बी गिवन विद इन 7 डेज। तो इसका मतलब बच्चे, टाइम इज स्पेसिफाइड इन द अग्रीमेंट। कितने समय में एक्सेप्टेंस देनी है वो समय अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड है। तो लिखना, इफ टाइम is specified in the
agreement, if time is specified in the agreement, then acceptance acceptance must be given, then acceptance must be given within that time. तो अगर टाइम अग्रीमेंट में मेंशन्ड है बेटा, बात खत्म हो जाती है। आपको एक्सेप्टेंस उसी समय के अंदर अंदर देनी पड़ेगी, नहीं तो ये ऑफर क्या कर जाएगा, लैप्स। तो कॉपी करो बेटा और सोच के देखो बेटा, दिक्कत तब नहीं आती है जब टाइम अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड हो, दिक्कत तब आती है जब टाइम अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड ना हो, तब दिक्कत आती है। और क्या दिक्कत आती है हम समझ के देखेंगे बेटा। पहले कॉपी करो इसे, फिर दूसरे केस पे आते हैं। कॉपी कर लो। करें बेटे, चलो आ जाओ। What if no agreement is specified? सुनना मेरी बात बेटा। If no time is specified in agreement, देखना मिस्टर ए, पहले मैं एग्जांपल आपको एक करा दूं फिर समझते हैं बेटे। मिस्टर ए और मिस्टर बी, बेटा मिस्टर ए आपका सेलर है और मिस्टर बी बायर है। अब हुआ क्या, ए ने बी को ऑफर दिया किस चीज का, फॉर परचेज ऑफ वेजिटेबल्स। तो ए और बी के बीच में किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, वेजिटेबल्स का कॉन्ट्रैक्ट है। ए और बी के बीच में बचे किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है, वेजिटेबल्स का। लेकिन प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन की क्या है, इस अग्रीमेंट की प्रॉब्लम बेटे क्या है, नो टाइम इज स्पेसिफाइड। मतलब बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कितने समय में करेगा, वो समय बेटा क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है। नो टाइम इज स्पेसिफाइड। तो बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कितने समय में करेगा, वो समय बेटा स्पेसिफाइड नहीं है। तो अब ना सोचो बेटा इसमें दिक्कत क्या आएगी। बेटा इसमें ना दिक्कत यह आएगी कि बी इस ऑफर को एक्सेप्ट एक दिन में कर सकता है, 2 दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, पूरी जिंदगी में। मतलब बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कब तक कर सकता है। अब मैं बी हूं, मुझे पता तो चले कि मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट कितने समय के अंदर अंदर करना है। एक दिन के अंदर अंदर, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक महीने के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर, या पूरी जिंदगी है मेरे पास एक्सेप्टेंस देने के लिए। तो बेटा लॉ इस केस में ना, ध्यान से सुनना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं कहूंगा अभी। बेटा लॉ ने इस केस में क्या कहा, लॉ ने कहा अगर अगर अग्रीमेंट में टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि एक्सेप्टेंस कितने समय में देनी है, तो बेटा एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। आपको एक्सेप्टेंस एक रीजनेबल समय के अंदर अंदर देनी पड़ेगी। तो अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रूल सिंपल है, उस केस में आपको एक्सेप्टेंस एक रीजनेबल समय के अंदर अंदर देनी पड़ेगी। फिर मैंने बेटा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस रीजनेबल टाइम। तो बेटा रीजनेबल टाइम को ना एज सच डिफाइन तो नहीं करा गया है। उन्होंने कहा रीजनेबल टाइम डिपेंड्स ऑन, reasonable time depends on facts
and circumstances of case. Reasonable time depends on facts and circumstances of case. मैं आपको बेटा अभी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं. बेटा उन्होंने क्या कहा कि अगर अगर टाइम मेंशन्ड नहीं है अग्रीमेंट में कि एक्सेप्टेंस कितने समय में देना है, तो उस केस में बेटा एक्सेप्टेंस आपको एक रीजनेबल समय में देना है. व्हाट इज रीजनेबल टाइम? रीजनेबल टाइम डिपेंड्स ऑन केस टू केस. केस टू केस का क्या मतलब हुआ? जैसे बेटा सुनो, कॉपी करो, पहले से इतना कॉपी कर लो, कॉपी कर लो पहले इतना. फिर मैं आपको बेटा समझाता हूं. बहुत सिंपल बात है, मेरी बात ध्यान से सुनिए. रीजनेबल टाइम डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस. अच्छा, केस से बेटा यहां पर मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है बेटा? जैसे बेटा कॉन्ट्रैक्ट वेजिटेबल्स का है, तो मुझे एक बात बताओ, सोच के, सिंपल एक जनरल बात पूछ रहा हूं आपसे, मुझे एक बात का बेटा जवाब दो. वेजिटेबल्स की क्वालिटी, वेजिटेबल्स की क्वालिटी में डिटीरियोरेशन कितने समय में आना शुरू हो जाता है? मेरे ख्याल से बच्चे वेजिटेबल्स की क्वालिटी में डिटीरियोरेशन एक एक नहीं, मैक्सिमम 2 दिन. 2 दिन के बाद आपके वेजिटेबल्स बेटा डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाएंगे, सड़ने शुरू हो जाएंगे. तो वेजिटेबल्स के लिए बच्चे अपने आप बताओ रीजनेबल टाइम क्या होगा? लॉ का कहना यह है कि भैया वेजिटेबल्स की क्वालिटी में डिटीरियोरेशन आने से पहले एक्सेप्टेंस दे दियो, क्योंकि एक बार वेजिटेबल्स की क्वालिटी में डिटीरियोरेशन आ गया तो फिर एक्सेप्टेंस देने का बच्चे कोई फायदा नहीं होगा, मिस्टर ए को नुकसान हो जाएगा. तो लॉ सिंपल एक बात कह रहा है कि आप एक्सेप्टेंस इतने समय में दे देना कि उनकी क्वालिटी में डिटीरियोरेशन ना आए. मतलब क्वालिटी में डिटीरियोरेशन आने से पहले, सड़ने से पहले आप क्या दे देना बच्चे? अपनी एक्सेप्टेंस दे देना. तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं वेजिटेबल्स के लिए, वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूं, वेजिटेबल्स के लिए रीजनेबल टाइम क्या होगा? तो आप कह सकते हो बेटा मैक्सिमम 2 डेज. मतलब मिस्टर बी को एक्सेप्टेंस 2 दिनों के अंदर अंदर देनी पड़ेगी, नहीं तो यह ऑफर क्या हो जाएगा बच्चे? लैप्स हो जाएगा. बात पहले बताओ बेटा, मेरे को समझ आई ये वाली सबको? कॉपी करो इसे. तो याद रखना, वेजिटेबल्स की क्वालिटी में डिटीरियोरेशन 2 दिनों के अंदर अंदर आना शुरू हो जाएगा. तो क्वालिटी में डिटीरियोरेशन आए इससे पहले आप अपना क्या दे देना बच्चे? एक्सेप्टेंस दे देना. बेटा बाकी इसमें ना, कॉपी कर लिया सबने? बाकी मेरी एक बात सुनना बेटा, बाकी इसमें ना बेटा ये नहीं है कि कोई बुक है जहां से मैं आपको पढ़ के ये बता दूं. हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल है कि सर कार के लिए क्या होगा, प्लांट और मशीनरी के लिए क्या होगा, फर्नीचर और फिक्सचर के लिए क्या होगा. बेटा कोई किताब नहीं है जहां से मैं पढ़ के आपको बता दूं कि कार का रीजनेबल टाइम क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट राइस का है तो राइस का रीजनेबल टाइम क्या होगा, फर्नीचर का रीजनेबल टाइम क्या होगा. ये रीजनेबल टाइम बेटा डिसाइड करना हमारा काम नहीं है. ये रीजनेबल टाइम डिसाइड करना बेटा कोर्ट का काम है. ये कोर्ट का जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि रीजनेबल टाइम क्या होगा. फिलहाल मेरी, मैं आपको सिर्फ आपके समझने के लिए मैं आपको बेटा कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, बात समझना. जैसे बेटा आप अपने आप सोच के देखना, जैसे मैंने कहा वेजिटेबल्स पेरिशेबल गुड्स होते हैं बेटा. वेजिटेबल्स क्या होते हैं आपके? पेरिशेबल गुड्स. अब मैंने क्या कहा? पेरिशेबल गुड्स की क्वालिटी में डिटीरियोरेशन 2 दिनों में आना शुरू हो जाता है. तो इनके लिए रीजनेबल टाइम होगा बेटा मैक्सिमम 2 दिन, मैक्सिमम 2 डेज. मतलब 2 दिनों के अंदर अंदर आपने एक्सेप्टेंस दी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नहीं तो ऑफर लैप्स हो जाएगा. अच्छा,
ऐसे ही एक बात सोचो बेटा, जैसे गोल्ड है, गोल्ड, अब गोल्ड के केस में रीजनेबल टाइम, मतलब देखो मैं एक सिंपल एक डिस्कशन सिर्फ आपके समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं। गोल्ड के लिए बेटा रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है? बेटा गोल्ड की जो वैल्यू है ना, गोल्ड की जो वैल्यू है, गोल्ड के प्राइसेस में ना बेटा फ्लक्चुएशन आता है दिन के हिसाब से। मतलब आज अगर गोल्ड 1 तोला 10 ग्राम सपोज 30,000 का बिक रहा है बेटा, तो कल ही वो 1 तोला हो सकता है 30,500 रुपए का हो। मतलब गोल्ड के प्राइसेस में बेटा फ्लक्चुएशन एक एक दिन में आता है। तो याद रखना गोल्ड के लिए रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है? एक दिन हो सकता है, क्योंकि अगले दिन गोल्ड के प्राइस में क्या आ जाएगा? फ्लक्चुएशन। तो ये ऑफर क्या कर जाएगा? लैप्स कर जाएगा बच्चे। अच्छा सोच के देखो अपने आप, शेयर्स, जैसे शेयर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड होते हैं, आपने नोटिस करा होगा बेटा शेयर्स के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन ना दिन के हिसाब से नहीं, मिनट के हिसाब से आता है। तो हो सकता है शेयर्स के केस में तो आपको एक्सेप्टेंस उसी वक्त देनी पड़े, राइट ऑन द स्पॉट, देयर एंड देन। मतलब आपको ऑफर दिया, उसी वक्त अगर एक्सेप्ट कर लिया वेल एंड गुड, नहीं तो वो ऑफर क्या कर जाएगा? लैप्स। क्यों? क्योंकि शेयर के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन मिनट के हिसाब से आएगी बेटे। तो ये मैंने आपको ना 3 एग्जाम्पल कराए हैं सिर्फ आपके समझने के लिए। हो सकता है कार के लिए रीजनेबल टाइम 6 महीने भी हो जाए, क्योंकि कार के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन उतना जल्दी नहीं आता है, कार की क्वालिटी में डिटीरियोरेशन उतना जल्दी नहीं आता है, वेयर एंड टेयर उतना जल्दी नहीं होता है। तो हो सकता है कार के लिए 6 महीने भी हो जाए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपको नहीं सोचना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोर्ट के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि रीजनेबल टाइम कितना होगा। लेकिन हां, समझने के लिए मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं जिससे आप समझ सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रीजनेबल टाइम। बाद में को बताओ समझ आई बच्चे? कॉपी करो इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करा है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में अगर अग्रीमेंट में टाइम स्पेसिफाइड है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इट एंड टाइप। अगर अग्रीमेंट में टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रूल क्या है? उस केस में एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। व्हाट इज रीजनेबल टाइम? रीजनेबल टाइम डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस। और ये कौन डिसाइड करता है? दिस इज अप टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटे, कॉपी करो इसे। तो मैंने सिर्फ समझने के लिए आपको ये 3 एग्जाम्पल्स कराए हैं बेटा, पेरिशेबल गुड्स का, गोल्ड का और शेयर्स का बेटा। चले आगे चले, चलो बेटा देखो क्या कहता है, पढ़ो, एक रीडिंग मारो। देखो, इफ टाइम विद इन विच एक्सेप्टेंस इज टू बी गिवन इज, क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाइड। मतलब अग्रीमेंट में टाइम स्पेसिफाइड है तब तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं। देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन दैट टाइम ओनली। जैसे हमारे वाले केस में बेटा मेंशन था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन 7 डेज। तो याद रखना 7 दिनों के अंदर अगर एक्सेप्टेंस दे दी वेल एंड गुड, नहीं तो ये ऑफर क्या कर जाएगा? लैप्स। दिक्कत तब आती है जब टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता। देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब ये रीजनेबल टाइम क्या है? व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज नोवेयर डिफाइंड इन लॉ, लॉ में डिफाइंड नहीं है। एंड देयरफॉर इट वुड डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस। तो केस टू केस ये क्या होगा बेटा? डिपेंडेंट होगा। तो ये बच्चे आपका फिफ्थ पॉइंट था, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस का। क्लियर हुआ सबको? पक्का? अच्छा बेटा, ये तो हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब सिक्स्थ क्या है बच्चे पढ़ना, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। याद आएगा आपको, ऑफर में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफर के जब कराए थे तो उसमें बताया था बेटा, एक एसेंशियल एलिमेंट हमने करा था, ऑफर मस्ट नॉट कंटेन
अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। याद दिला दूं थोड़ा सा, चलो आ जाओ बच्चे, एक एग्जाम्पल लिखते हैं इसका और याद करते हैं जरा ये वाला केस। लिखो मेरे साथ साथ। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। चलो बेटा समझने की कोशिश करेंगे क्या केस है ये। देखो एग्जाम्पल देखो, याद आएगा आपको। मिस्टर ए, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए सेलर, मिस्टर बी बायर। अब बेटा हुआ क्या है जरा सुनना, हुआ क्या है। ए ने बी को एक ऑफर दिया, ए ने बी को एक ऑफर दिया, क्या तुम मेरी कार परचेज करना चाहोगे 5 लाख रुपए की? ठीक है। बी ने कहा सोच के बताऊंगा, मुझे सोचने का थोड़ा सा समय चाहिए। ए ने क्या कहा? ए ने कहा इफ यू डू नॉट रिप्लाई विद इन, if you do not reply within 7 days, I will assume, I will assume that you have, that you have accepted my offer. चलो बेटा कॉपी करो फिर समझते हैं, याद आएगा आपको। If you do not reply within 7 days, I will assume that you have accepted my offer. तो बेटा ए कह रहा है अगर तूने जवाब 7 दिनों के अंदर अंदर नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तूने मेरे ऑफर को क्या करा है, एक्सेप्ट। अब याद करो बेटा इस केस लॉ ने क्या कहा था? लॉ ने कहा था आप किसी पर्सन के ऊपर तलवार लटका के उससे हां या ना नहीं करवा सकते। हां या ना करना उसकी मर्जी है। अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कहोगे कि उसने ऑफर को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट। यह सरासर जाती है। और फिर लॉ ने क्या कहा, सुनो, फिर लॉ ने क्या कहा, उसकी खामोशी को उसकी एक्सेप्टेंस का नाम मत दे देना। मतलब साइलेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। उसकी खामोशी को, उसके साइलेंस को कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। उसके साइलेंस को उसके एक्सेप्टेंस का नाम मत दे देना। साइलेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। तो उसके साइलेंस को उसकी एक्सेप्टेंस का नाम मत दे देना। वो चुप है इसका मतलब यह नहीं है कि उसने आपके ऑफर को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट। ठीक है। और वैसे भी मैंने एक बात बताई थी, अगर आपने इस तरह की कोई कंडीशन आपने ऑफर के साथ लगाई, अगर लगाई इस तरह की कोई कंडीशन, तो बेटा उस ऑफर को वैलिड ऑफर माना नहीं जाता है, वो ऑफर ही इनवैलिड हो जाता है। आप इस तरह की कंडीशन नहीं लगा सकते ऑफर के साथ, लगाई तो वो ऑफर ही क्या हो जाएगा बेटा, इनवैलिड। याद आया सबको? चलो कॉपी कर लो।
फिर एक लास्ट पॉइंट करते हैं आज का। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस हमारे खत्म हो जाएंगे बेटे, कॉपी कर लो। चलो आ जाए, देखो बेटा लास्ट पॉइंट है, चलो अपने आप बता सकते हो, आप मुझे पढ़ा हुआ है आप सबने, देखो एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। तो एक्सेप्टेंस बेटा एक्सप्रेस भी हो सकती है और एक्सेप्टेंस बेटा इंप्लाइड भी हो सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्सप्रेस? या तो ओरल में दी जाए या राइटिंग में दी जाए, दैट इज एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? इंप्लाइड वर्ड का मतलब क्या होता है? अज्यूम्ड। वो एक्सेप्टेंस जिसे अज्यूम किया जाए फ्रॉम द कंडक्ट और एक्शन ऑफ पार्टीज। तो वो एक्सेप्टेंस जिसको पार्टीज के एक्शन के थ्रू क्या किया जाए? अज्यूम, दैट इज नोन एज बेटा इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। याद आता है, करा हुआ है हमने केस, याद करो याद करो याद करो। ऑक्शन का केस करा था, वो आपको पिक्चर्स से भी बताया था मैंने। तो उस केस में बेटा ऑक्शनियर जो होता है वो अपनी एक्सेप्टेंस कैसे देता है? बोल के थोड़ी ना देता है, लिख के भी नहीं देता, अपने हैमर को टेबल पे स्ट्राइक करता है। तो हैमर टेबल पे स्ट्राइक करना इज अ एक्शन। उसके एक्शन को देख के हम ये कह सकते हैं कि वो क्या दे रहा है? अपनी एक्सेप्टेंस। पक्का बेटा, क्लियर हुआ? तो ऑक्शन सेल का केस आपका हो गया इंप्लाइड एक्सेप्टेंस का। तो ये तो खैर सब हमने पढ़ा हुआ ही है बेटा। बस आपके असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस बेटा खत्म हो गए। बस कल हमारा ये चैप्टर निपट जाएगा बेटा। लास्ट टॉपिक रहता है हमारा इस चैप्टर का कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये चैप्टर आपका बेटा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलो बच्चे, मेरे ख्याल से आज जितना हमने केस डिस्कस किया क्लियर हुआ सबको। चलो बच्चे, कल से बाकी करते हैं। टिल देन थैंक यू।